हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल वाटर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी दोस्तों बिहार बोर्ड के क्लास 10th सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है अभी तुरंत 8 मार्च को वो क्वेश्चन वायरल हुआ दोस्तों। तो आपको दोस्तों जरूर इसको देखा जाए। ये दोस्तों कुछ 80 क्वेश्चन होंगे। ये 80 क्वेश्चन दोस्तों आपको 40 में 40 जरूर दोस्तों आएंगे। अगर आपको 40 में 40 लाना है तो ये वीडियो जरूर देख के जाए दोस्तों। आपको 40 में 40 लाने की मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन लौह अयस्क का एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट दोस्तों एक लौह अयस्क का उदाहरण है। दूसरा देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो कितना करता है? 40% करता है, ठीक है। दोस्तों ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर देखा जाए, वीडियो को पूरा देखें। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में दोस्तों भारत का तृतीय स्थान है, ठीक है। उसका देखिए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किग्रा दोस्तों। एक टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का 10 किग्रा मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा दोस्तों आपका मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। आगे देखिए, आगे के दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर इसको देखें दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर भी जल्दी कर दे, वो भी देख ले। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में दोस्तों बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर आपको इसे नहीं पूछेगा तो बोल देगा एल्युमिनियम का एक्स क्या है, तो बॉक्साइट है, ये भी आप याद रखिए। मैं आपको बॉक्साइट का सूत्र भी बता देता हूँ। इसका दोस्तों सूत्र होता है आपका Al2O3। ये दोस्तों आपका बॉक्साइट का सूत्र होता है। अगर आपको पूछ दे कि बॉक्साइट का सूत्र क्या है तो Al2O3, ठीक है। आगे देखिए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो कितना दोस्तों? 125 करोड़ टन दोस्तों देश में कुल तांबे का भंडार है, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा। देश में कुल जनसंख्या कितना है? लगभग 125 करोड़ के लगभग है। तो 125 करोड़ टन आपका तांबे का कुल भंडार भी है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी कि बिहार झारखंड की बात कर रहा है और किसी की नहीं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 80% दोस्तों बिहार झारखंड में अभ्रक का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल तो आपका चूना पत्थर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन चट्टानों के तह में खनिज जमा होता है? तो किन चट्टान दोस्तों? ये होता है आपका अवसादी चट्टान। देखिए चट्टान 3 प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चट्टान 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है। एक होता है आपने आग्नेय चट्टान, एक होता है आपका अवसादी चट्टान। जो भी दोस्तों ये होता है आपका, ये खनिज में पाया अवसादी चट्टान। और एक आपका होता है रूपांतरित चट्टान, ठीक है। रूपांतरित चट्टान। अब देखिए, इन्हीं दोनों के मिलने से रूपांतरित चट्टान बनता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फिलहाल हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तरह में खनिज जमा होता है? तो किसमें होता है? अवसादी चट्टानों में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों आपका है, शैलों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? बाद में सिकरा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। तो कोयला, बॉक्साइट, सोना, जिंक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है? तो दोस्तों इसका और राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। आगे देखिए, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तो किस राज्य का दोस्तों है? इसका आंसर देखते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड दोस्तों। तांबा के उत्पादन में झारखंड राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक है। आगे देखिए, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का तो कौन दोस्तों? ये आपका झारखंड है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों आपका है, अभ्रक की कितनी किस्म है? अभ्रक की कितनी किस्म है आप देख सकते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3। अभ्रक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे चट्टान 3 प्रकार, अभ्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लौह अयस्क। बैलाडीला से लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है आपका, यानी कि लोहा का अयस्क। लौह अयस्क का मतलब क्या है? लोहा का अयस्क। लोहा का अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट, जो कि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया था, ठीक है। आगे देखिए, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है। जनता एक
लोक शक्ति का राजनीतिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, संसद करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो कौन करता है आपका? राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उसको देखिए संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार कौन है? फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, तो कौन है? अमेरिका है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका आपका फेडरल गवर्नमेंट है। उसके बाद देखिए संघीय शासन की कौन एक विशेषता नहीं है? देखिए इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, आपके इकोनॉमिक्स हो या आपके पॉलिटिकल हो या आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जिसका आपदा प्रबंधन होता है, सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला दोस्तों, आप 40 में 40 जरूर लाइएगा अभी। और दोस्तों अभी और क्वेश्चन है, अभी आप पूरा देखिए वीडियो, ठीक है। संघीय शासन की इनमें कौन एक विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे देश कमजोर होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो कितने स्तरों की दोस्तों होती है? ये होती है आपके 3 स्तरों की, ठीक है, 3 स्तरों की होती है। आगे देखिए भारत को देश का संघ कहा जाता है, भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ये आपको पता होगा, अनुसूची 1 में ही, ठीक है। ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरपंच। ग्राम कचहरी के मुखिया को सरपंच कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड, भारत, फ्रांस, बेल्जियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो कितने सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई दोस्तों? 1958 दोस्तों वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना की गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो आएगा आपका 1989, ठीक है। आगे देखिए भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? मतलब कितने प्रतिशत भाषा लोग हिंदी बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो ए नंबर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40% दोस्तों भाषा हिंदी बोलते हैं बिहार में, ठीक है। आगे देखिए पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 में पंचायती राज अधिनियम भारत संविधान के 243 अनुच्छेद में सम्मिलित है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? वही दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कहाँ? फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यानी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों इंग्लिश में यूटी बोलते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो कौन दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरल ये सब क्या आपके, ये सब भारत के राज्य हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है? तो कौन दोस्तों? ये आपका जनता एक दोस्तों राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है, ठीक है। जनता को हम, पब्लिक को हम राजनीतिक शक्ति का स्रोत मानते हैं। आगे देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी दोस्तों शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, शायद ये क्वेश्चन। मैं आपको चलिए दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ। चलिए इसमें देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप, देखिए क्वेश्चन है आपका आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में दोस्तों बाढ़ कैसे आता है? जल की अधिकता के कारण, वर्षा की अधिकता के कारण, नदी की तली में अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बाढ़ आता है वो दोस्तों वर्षा की अधिकता, अगर वर्षा काफ़ी हो जाए तो दोस्तों ये आपका नदी में बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी रहनी चाहिए? मतलब अगर जहाँ भूकंप संभावित, मतलब भूकंप जहाँ हो सकता है, तो वहाँ भवन कैसा, हमको साइज भवन का शेप कैसा बनाना चाहिए? तो कैसा दोस्तों बनाना चाहिए? हमें आयताकार बनाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दोस्तों है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी कैसे आता है? क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप अगर आ जाएगा तो सुनामी हमें आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आता है आपका? अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। दोस्तों बाढ़ सबसे अधिक हानि फसल को, पशुओं को, भवनों को। दोस्तों बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको होती है? फसल को, ठीक है। जब बाढ़ आता है फसल सब आपका डूब जाता है, ठीक है। अगर इसमें बोला जाए तो इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि सब हानि तो सबको होती है, पशुओं को भी होती है, भवनों को भी होती है, बाढ़ घर भी डूब जाता है किसी किसी का, ठीक है। तो इसका आंसर आप डी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डी कर सकते हैं इसका आंसर। चलिए, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है, क्या होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या मिट्टी की लवणता के कारण। दोस्तों कृषि, अब देखो कृषि सुखाड़ कैसे हो जाएगा? सूख कैसे जाएगा खेत पत्ती? कि जल अगर नहीं रहेगा तभी तो सूख जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा मतलब कौन ह्यूमन आपका उत्पात मचा रहा है, तो कौन? वो आतंकवादी मचाता है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे तो उतना नहीं मचाता, महामारी उतना नहीं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद दोस्तों प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये सब क्या है? प्राकृतिक, ये सब नेचुरली होते हैं, ये सब नेचुरली, इन सबको कराया नहीं जाता, ये सब नेचुरली होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा दोस्तों कौन है? ये आपका भूकंप, अभी बताया मैंने। प्राकृतिक आग लगाना है तो आदमी द्वारा करवाया जाता है, बम विस्फोट भी आदमी द्वारा कर जाता है, और रासायनिक दुर्घटना भी आदमी के द्वारा ही कराया जाता है। तो भूकंप दोस्तों आपका क्या है? ये आपका प्राकृतिक आपदा, ये अपने आप होता है, ठीक है, नेचुरली है ये सब। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? मतलब कि जहाँ पूरा एकदम बाढ़ हमेशा आता ही आता है। तो कौन दोस्तों? उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार आपका दोस्तों, यहाँ पूरा हमेशा बाढ़ आता ही आता है, ठीक है, हमेशा। उसका देखिए, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक का? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसका ये इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका कोसी नदी, ठीक। कोसी नदी को बिहार का शोक कहता है, ठीक है। आगे देखिए, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा। तो क्या है दोस्तों? बाढ़ क्या? प्राकृतिक आपदा, क्योंकि दोस्तों बाढ़ खुद से आता है, ठीक है, बाढ़ आपका खुद से आता है। उसके बाद देखिए, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा। दोस्तों बाढ़, सूखा आपका है, ये आपका प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से मतलब सूखा जब अब सूखा आने वाला तो कैसे आएगा ये? तो ये धीरे धीरे दोस्तों आता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन दोस्तों देखिए, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, 40 में 40 आपको गारंटी दोस्तों दिला के रहूँगा सोशल साइंस में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन दोस्तों? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कौन आता है? तो कृषि क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो वही क्वेश्चन दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कृषि क्षेत्र दोस्तों प्रथम क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया था दोस्तों? ये आपका किया गया था 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना भारत एक क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को ही कहा जाता है पिछड़ा राज्य, आपको पता होगा। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? इनकी सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं? इससे हम बांट सकते हैं 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांट सकता है, ठीक है, 3 भागों में। उसके बाद देखिए, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है तो कितनी है? 2008 से 9 के अनुसार बोल रहा है। तो दोस्तों ये था आपका 25,494 प्रति व्यक्ति है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? मतलब भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पहली 5 ईयर प्लान कब हुआ था? दोस्तों 1951 से 56 हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप दोस्तों देख सकते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो कितने सूचक दोस्तों? ये आपके 3 सूचक है, ठीक है। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये सबको पता है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आगे देखिए, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है? ये सबको पता होगा, 100 दिनों के लिए देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपका खत्म होता है, ऐसे ये क्वेश्चन दोस्तों आपका खत्म होता है, दोस्तों क्वेश्चन आपका खत्म होता है। 40 में 40 दोस्तों आपका जरूर आएगा। अगर आप इस वीडियो को एक बार और दोस्तों देख लीजिए, ये आपका 40 में 40 जरूर जाएगा, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। ये सोशल साइंस में दोस्तों, ये दोस्तों पूरा एकदम पूरा क्वेश्चन आपका दोस्तों लड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दे। चैनल को दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।